हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हम लोग पढ़े थे कि हमारे आसपास की वस्तुएं क्या होती हैं, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है और ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट क्या होती है। बच्चों, आप सभी अपने आसपास देखा होगा, जल तो सभी लोगों ने देखा होगा, दूध, तेल जैसे सरसों का तेल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि, इन सभी को आप लोगों ने देखा है। ये सभी क्या है? ये सभी द्रव। ये सभी क्या है? द्रव। अब बच्चों, ये जो द्रव अवस्था है, इसकी क्या विशेषताएं, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं? तो ये जो बच्चों द्रव होता है, इसमें जो अणु होते हैं वह दूर दूर होते हैं। ध्यान, ये क्या है? द्रव के अणु है। और ये क्या है? अंतरा अणुक स्थान। अब बच्चों, जो ठोस आप लोगों ने देखा था, जिन छात्रों को ठोस की विशेषताओं के बारे में देखना है, वो ऊपर क्लिक करके ठोस अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ठोस में क्या था कि ये जो अणु थे बहुत पास पास थे, उनके अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान बहुत कम था। लेकिन द्रव अवस्था में क्या देख रहे हैं आप कि ये अणु दूर दूर हैं, इनके अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान अधिक है, यानी ठोस की अपेक्षा अधिक, ठोस की तुलना में अधिक है। तो इनके अणुओं के बीच जो अंतरा अणुक आकर्षण बल कार्य करेगा बच्चों, वो ठोस की तुलना में कम होगा। अगर अंतरा अणु का स्थान बढ़ता है तो अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो जब बच्चों अंतरा अणुक बल का मान कम होता है, तो ये जो अणु हैं आपस में एक सीमा के अंदर इतने प्रबलता से बंधे नहीं रह सकते। तो ये क्या करते हैं? ये स्थानांतरीय गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? स्थानांतरीय गति। ठोसों में बच्चों कंपनिक गति होता है, केवल अपने स्थान पर थोड़ा गति कर सकते हैं। लेकिन द्रव में अपना स्थान छोड़कर जा सकते हैं। तो जब अपना स्थान छोड़ के जा सकते हैं तो ऐसे गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? स्थानांतरीय गति। तो जब बच्चों स्थानांतरीय गति कर लेंगे द्रव के अणु, तो द्रव की जो आकृति है भाई, ये रखत है इस तरह से, अगर ये इधर से उधर चले जाए तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। फिर अगर ये स्थानांतरित करते हैं फिर आकृति बदल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव की आकृति है वह निश्चित नहीं रह पाती, यानी ये जिस दिशा में स्थानांतरित गति करते हैं उसी दिशा में अपने आकृति को परिवर्तित कर देते हैं, यानी इनकी आकृति बदलती रहती है। या यूं कहें कि अगर द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? उसी पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। तो पहली चीज क्या हो गया कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। ये जिस पात्र में
रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान देना है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे आयतन की। ये जो द्रव होता है बच्चों, इसमें जो अंतराणुक आकर्षण बल तो कार्य करता है, लेकिन बच्चों इतना अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है कि द्रव के अणु अपनी सीमा को छोड़ नहीं सकते, यानी उनका जो आयतन है वो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। तो नंबर 2, द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है बच्चों? निश्चित। तो आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। तीसरी चीज बच्चों, घनत्व। चूंकि द्रव में अणु दूर दूर हैं, तो जब दूर दूर हैं तो उनका घनत्व क्या होगा? कम होगा। यानी एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होगा बच्चों, उसका मान कम होगा, जिससे द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है। यानी द्रव का घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है। ठोसों की तुलना में क्या होता है बच्चों? कम होता है। अब नंबर 4 हम लोग बात करेंगे तरलता की। तरलता का मतलब फ्लूइडिटी। एक चीज ध्यान देना है, फ्लूइडिटी, तरलता, तरलता, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। बच्चों जिसमें बहने का गुण होता है, जिसमें किसका गुण होता है? बहने का। यानी जो बह सकता है, बहता है, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तरल या फ्लूइड कहते हैं। तो अब फ्लूइड कौन है? कौन बहता है? द्रव बहता है और गैस बहता है। तो ये दोनों तरल कहलाते हैं, ध्यान देना है। ऐसे पदार्थ जो बहते हैं या जिनमें बहने का गुण होता है वो फ्लूइड कहलाते हैं। और बहता कौन है? या तो द्रव बहता है या गैस। तो द्रव गैस क्या हो गए? फ्लूइड हो गए, तरल हो गए। क्या हो गए बच्चों? तरल। तो द्रव में बहने का गुण होता है, गुण होता है, परंतु ध्यान देना है बच्चों कि ये जो बहने का गुण है ये गैस की तुलना में कम होता है। गैस की तुलना में कम होता है, ध्यान देना है। द्रव और गैस दोनों तरल हैं, दोनों में बहने का गुण होता है, लेकिन जो द्रव होता है उसमें बहने का गुण कम और गैसों में बहने का गुण ज्यादा होता है। इसका मतलब द्रव कम तरल होता है और गैस ज्यादा तरल होता है। बच्चों बात समझ गए? अब बच्चों संपीड्यता, जैसे अभी हमने चर्चा किया था इसके पहले ठोस में, कि ठोस में अणु पास पास होते हैं। तो जब अणु पास पास होते हैं तो उनमें बहने का गुण नहीं होता, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। लेकिन बच्चों द्रव में अंतराणु का स्थान उच्च होने के कारण इसे हम लोग दबा सकते हैं। यानी द्रव में संपीड्यता का गुण अधिक होता है, यानी उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? दबा सकते हैं। यानी ठोसों की तुलना में द्रव में संपीड्यता का गुण उच्च होता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रसार की। तो जैसे प्रसार का मतलब फैलाव। तो जो द्रव फैलते हैं, द्रव में प्रसार होता है। क्या होता है बच्चों? प्रसार होता है। किंतु
गैस की तुलना में कम होता है। ध्यान देना है, गैस की तुलना में कम होता है। तो ये सब रहे बच्चों द्रव के बारे में विशेषताएं। ठीक है, धन्यवाद।